नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टूडियो सीक्रेट में, जहां हम लेकर आते हैं बॉलीवुड की वो कहानियां जो कैमरों के पीछे हमेशा छुपी रह गईं। दोस्तों, मोहम्मद रफ़ी को बॉलीवुड का सबसे विनम्र और दिल से गाने वाला कलाकार माना जाता था। उनकी आवाज़ सिर्फ कानों तक नहीं, सीधे दिल तक पहुंचती थी। लेकिन क्या आप जानते हैं, एक दिन रिकॉर्डिंग स्टूडियो में नौशाद साहब और रफ़ी साहब के बीच ऐसा भावुक पल आया कि पूरा स्टूडियो कुछ देर के लिए शांत हो गया। और उस दिन रिकॉर्ड हो रहा था फिल्म बजू बावरा का मशहूर गीत मन तड़पत हरि दर्शन को आज। आखिर उस रिकॉर्डिंग में ऐसा क्या हुआ था? तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की ये भावुक और अनसुनी कहानी। ये बात 1950 के दशक की है। उस समय बॉलीवुड में नौशाद साहब का नाम बहुत बड़ा माना जाता था। उनकी धुनों में शास्त्रीय संगीत की आत्मा बसती थी, और जब बात आवाज़ की आती थी तो उनकी पहली पसंद हुआ करते थे रफ़ी साहब। उस दिन मुंबई के एक बड़े रिकॉर्डिंग स्टूडियो में फिल्म बैजू बावरा के लिए बेहद खास गाने की रिकॉर्डिंग रखी गई थी, मन तड़पत हरि दर्शन को आज। दोस्तों, ये सिर्फ एक गाना नहीं था, ये एक भक्त की पुकार थी। एक ऐसा गीत जिसमें दर्द भी था, भक्ति भी और तड़प भी। स्टूडियो में बड़े बड़े संगीतकार बैठे थे। तबला, हारमोनियम, वायलिन सब तैयार थे। लेकिन माहौल में एक अलग तरह की गंभीरता थी। कुछ देर बाद स्टूडियो का दरवाजा खुला और अंदर आए रफ़ी साहब। सफेद कुर्ता, चेहरे पर सादगी और आंखों में वही विनम्रता। उन्होंने सभी को सलाम किया और माइक्रोफोन के सामने जाकर खड़े हो गए। नौशाद साहब कंट्रोल रूम में बैठे हर छोटी चीज पर ध्यान दे रहे थे। रिकॉर्डिंग शुरू हुई। पहला टेक, रफ़ी साहब ने पूरी भावना के साथ गाना गाया। लेकिन गाना खत्म होते ही कंट्रोल रूम से आवाज आई, एक बार और। रफ़ी साहब मुस्कुराए, जी नौशाद साहब। दूसरा टेक हुआ, फिर तीसरा, लेकिन इस बार भी नौशाद साहब संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने धीरे से कहा, रफ़ी साहब, आवाज तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन मुझे उस इंसान की तड़प चाहिए जो भगवान के दर्शन के लिए बेचैन हो। पूरा स्टूडियो शांत हो गया। रफ़ी साहब कुछ सेकंड तक चुप रहे, फिर उन्होंने आंखें बंद की और धीरे से पूछा, अगर इजाजत हो तो मुझे 2 मिनट अकेले रहने दीजिए। नौशाद साहब ने तुरंत हामी भर दी। दोस्तों, कहा जाता है रफ़ी साहब कुछ मिनट तक स्टूडियो के एक कोने में बिल्कुल चुप बैठे रहे, जैसे वो खुद को उस दर्द में डुबो रहे हों। फिर वो वापस माइक्रोफोन के सामने आए। इस बार उन्होंने आंखें बंद की और गाना शुरू किया, मन तड़पत हरि दर्शन को आज। लेकिन दोस्तों, इस बार कुछ अलग था। उनकी आवाज में ऐसा दर्द था, ऐसी भक्ति थी कि स्टूडियो में बैठे कई संगीतकारों की आंखें भर आई। कहा जाता है गाना रिकॉर्ड होते होते खुद नौशाद साहब की आंखें नम हो गई थीं। गाना खत्म हुआ। पूरा स्टूडियो कुछ सेकंड तक बिल्कुल शांत रहा। फिर अचानक तालियों की आवाज गूंज उठी। नौशाद साहब धीरे धीरे कंट्रोल रूम से बाहर आए, रफ़ी साहब के पास पहुंचे और भावुक होकर बोले, आज आपने गाना नहीं, इबादत की है। दोस्तों, यही वजह है कि आज भी जब मन तड़पत हरि दर्शन को आज बजता है तो लोगों की आंखें नम हो जाती हैं, क्योंकि वो सिर्फ सुर नहीं थे, वो एक सच्चे कलाकार की आत्मा थी। आपको मोहम्मद रफ़ी का कौन सा गाना सबसे ज्यादा पसंद है? कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको बॉलीवुड की ऐसी ही भावुक और अनसुनी कहानियां पसंद है तो स्टूडियो सीक्रेट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में एक और छुपे हुए बॉलीवुड सीक्रेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।